जय गुरु जी संगत जी। एक सत्संग शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के समक्ष। सत्संग कुछ इस तरीके से है जो कि आप भी नहीं मान पाओगे। एक बार की बात है, हम गुरु जी के साथ रात के 2 बजे तक बैठे हुए थे। जैसे कि एक अंकल ने सत्संग सुनाया था हमारे को, वो शेयर कर रहा हूं मैं आपको। रात के 2 बजे तक बैठे हुए थे और गुरदास मान जी का गाना रातों रात उठ उठ कर चल रहा था। और तब हमें पता लगा कि गुरु जी हमारे लिए कितनी प्रार्थना, कितना तप करते हैं ताकि हम रातों को शांति से सो सकें। गुरु जी कभी नहीं सोते थे, वे निरंतर पाठ करते रहते थे। गुरु जी जिस हिसाब से निरंतर पाठ करते थे उस तरीके से गुरदास मान अंकल को भी उन्होंने ब्लेसिंग दी, ब्लेस किया। आज देखते होंगे आप गुरदास मान जी कितनी प्रगति पे हैं, कितना ऊपर उठे हुए हैं। गुरु जी के दरबार में आज भी हाजिरी लगाने आते हैं, मेनका गांधी आती हैं, पुराने जितने भी पॉलिटिशियन हैं ये सब आते हैं। श्री मनमोहन सिंह जी को आपने देखा ही होगा, उनका सत्संग सुना होगा। आप देखिए मोदी जी भी आते थे, अटल जी भी आते थे, अडवाणी जी भी आते थे। तो ये सत्संग जो है इसी तरीके से आगे आगे चलते जाते थे। गुरु जी देखते थे जब भी छोटा फंक्शन हो, बड़ा फंक्शन हो, नॉर्मल हो, गुरु जी डांस क्यों करवाते थे? गुरु जी इसलिए डांस करवाते थे, गुरु जी कहते हैं मैं ਤੁਹਾਡੀ ना बॉडी ਨੂੰ स्कैन करना ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ डांस करते हो। तो गुरु जी को पता चल जाता था कि उनके शरीर में क्या खराबी है, उसको ठीक करना गुरु जी अपना कर्तव्य समझते थे। गुरु जी ऑलरेडी उसको ठीक कर देते थे। इसी तरीके से एक बार की बात है, माली अंकल की बेटी की शादी थी। माली अंकल परेशान थे, बगिया में सेवा करते थे गुरु जी के मंदिर में ही। उस समय पैसा इतना नहीं होता था, वो सोचते थे कैसे होगा कैसे नहीं होगा। माली अंकल को बुलाया, गुरुजी ने 500 का नोट दिया गुरुजी को। गुरुजी ने कहा जा सारे कम हो जाएंगे। कैसे गुरुजी ने वो शादी का चमत्कार करा, कैसे वो अंकल आज भी सेवा में हैं, माली अंकल। और पता चलता है कि शादी जब आई, गुरुजी के पास से जो पैसे मिले थे, गुरुजी के पैसे वैसे के वैसे ही पड़े रहे। जो ब्लेसिंग गुरुजी की मिली थी वो शायद आज भी उनके पास होने चाहिए। उनकी बेटी की शादी इतनी शानदार तरीके से वेंकट हॉल में हुई। सभी संगत ने, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। ये गुरुजी कर सकते हैं। माली अंकल परेशान थे, किसी ने गोड़ दिया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। उस समय माली अंकल ने गुरुजी का शुक्राना किया जाके, गुरुजी शुक्राना ये सिर्फ आप ही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। इतनी बढ़िया शादी करी उनकी बेटी की, कहने की हद नहीं। गुरुजी के कई वचन है जिसमें वो कहते थे चलो मैं तेरा एक्सरे कर देना, आज तू बड़ा परेशान है, तू ये है, तू वो है। तो गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। गुरुजी ने कई चीजें ऐसी भी बताई कि आंटी वहां सामने बैठी हैं, आप इधर आओ, अंकल आप इधर आओ। गुरुजी इशारे से बुलाते थे। और जब गुरुजी बुलाते थे उनको बोलते थे आंधे रहा करो। फिर कभी कहते थे किसी को फैमिली के साथ आया करो। ऐसी एक बार की बात है, एक आंटी का सत्संग मुझे याद आ रहा है। आंटी प्रेग्नेंट थी, गुरुजी के पास आती थी और उनकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा इमीडिएट आपको इधर आना पड़ेगा, लेकिन मर्जी कुछ और ही थी। उनके पास ट्विंस बच्चे थे पेट के अंदर। जो औरत डॉक्टर के पास जाने के हालात में नहीं थी, गुरुजी ने उनको वहीं मंदिर में बैठे बैठे गाजियाबाद से दिल्ली पहुंचाया। गुरुजी की उन्होंने आरती की। आरती के बाद गुरुजी ने ऐसा ब्लेस किया तो आंटी ऑटोमेटिकली ठीक हो गई। वो 2 बच्चों के लिए कुछ अंदर जाना था, नहीं जाना था। डॉक्टर हैरान थे, परेशान थे, कैसे ये बच्चे सरवाइव करेंगे अंदर। गुरुजी ने उनको ऐसी शक्ति दी, आज वो दोनों बच्चे जो हैं
ट्विंस धरती पे हैं और उन्होंने बच्चों का नाम रखा भी ऐसा कि वो भी आज भी नाम प्रगटाता है भगवान के रूप में। आंटी को ऐसा ब्लेस किया कि आंटी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। हम सोच रहे थे कि शायद कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, लेकिन गुरुजी की जो शक्ति है, गुरुजी इस तरीके से बचाते थे। अपना आशीर्वाद, अपनी दृष्टि बनाए रखते थे। गुरुजी के बारे में मैंने अपना व्यक्तिगत अनुभव भी आप लोगों के साथ शेयर किया। गुरुजी से मिले, उनके बारे में सब कुछ को बताना एक तरह से गुरुजी को शुक्राना करना ही होता था और आज भी है। अक्सर गुरुजी कहते थे कि मैं जो तुम्हारे कल्याण के किए हैं सबको बताओ। वो इसलिए कहते थे कि अपना सत्संग शेयर करो। आप अपनी जर्नी शेयर करोगे तो जो जर्नी आप शेयर करोगे वो जर्नी से 10 बंदों को पता चलेगा तो उनके भी कल्याण होंगे। गुरुजी कहते थे शब्द सुनो, वाणी सुनो, पंजाबी नहीं समझ में आती फिर भी सुनो, एक न एक दिन अपने आप समझ जाओगे, समझ में आ जाएगी। आज वो वक्त है आया हुआ कि कईयों को पंजाबी नहीं आती, लेकिन जब वो बताते हैं कि आज गुरुजी शुक्राना है, आपने तो मैं सुबह सोच रही थी ये चीज, आपने इस शब्द के अंदर ही मेरा कल्याण कर दिया। शुक्राना है गुरुजी, आपने मेरा कल्याण किया। आज के बाद मैं सिर्फ शब्द और वाणी ही सुनूंगी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं सुनूंगी सत्संग में। जो अगर आप भजन भी लगाते हैं तो मैं आप लोगों से कहता हूं आप भजन मत लगाएं, आप गुरबाणी लगाएं, शब्द लगाएं। इस तरीके से आपको अपने जवाब मिलते हैं सत्संग के अंदर। और गुरुजी के सत्संग से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब भी आप अपने घर में सत्संग करते हैं, संगत जी किसी के भी घर में सत्संग में आप लोग जाते हैं, गुरुजी का वेलकम कीजिए। पहले पहुंचिए वहां पे 10 मिनट पहले पहुंच के गुरुजी का वेलकम कीजिए। गुरुजी आपका वेलकम क्यों करें? आप अपने बच्चों को भेजते हैं सवेरे स्कूल पहुंचते हैं तो टीचर को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। जब टीचर आती है क्लास में तो आप गुड मॉर्निंग बोलते नहीं बोलते बच्चे आपके? तो आपको भी गुरुजी को जय गुरुजी बोलना है और गुरुजी के आने से पहले ही गुरुजी के पास खड़े रहना है। मैं आज भी देखता हूं बहुत संगत होती है बड़े मंदिर में, 4-4 बजे आके लाइनों में लग जाती हैं, 5 बजे मंदिर खुलता है। क्यों? क्योंकि वो गुरुजी का वेलकम करती हैं। गौरव अंकल कहते हैं खोल दो मंदिर, 4:30 बजे भी मंदिर खुल जाता है, 4:45 बजे भी मंदिर खुल जाता है। ये गुरुजी का वेलकम करना, गुरुजी के तरीकों को जानना, ये बहुत जरूरी है। गुरुजी के सत्संग में गुरुजी का वेलकम कीजिए, 10 मिनट 15 मिनट पहले पहुंचिए। जरूरी नहीं है कि आपको अगर 5 से 7 का टाइम दिया तो आप 5 बजे पहुंचोगे या 5:30 पहुंचोगे या 7। जो संगत लंगर खाने जाती है 6:45-7 बजे पहुंचती है, जाए, हम मना नहीं करते हैं। गुरुजी को पता है कि ये लंगर करने आए हैं। जो मेन आशीर्वाद लेने पहुंचती है संगत, वो शुरू से ही सत्संग सुनती है, उसी सत्संग से उनका कल्याण होता है। उस कल्याण के बारे में जानिए जो गुरुजी कल्याण करते हैं। उन कल्याणों के बारे में उस सत्संग में जो संगत आई हुई है उनसे सत्संग शेयर करवाइए, उनकी जर्नी जानिए। आप देखिएगा कईयों के दुख वाले होंगे, कईयों के सुख वाले होंगे। कोई अपने पैसों का सत्संग सुना रहा होगा, कोई अपने दुखड़े सुना रहा होगा, लेकिन वो सब गुरुजी के साथ शेयर करो। जितना आप शेयर करोगे उतना ब्लेस होगे, उतना ही आगे की संगत ब्लेस होगी। गुरुजी यही बताते थे, यही करते थे। और मैं आप लोगों से भी यही कहूंगा कि आप अपना सत्संग जरूर शेयर करें। कहीं भी सत्संग में जाते हैं लगातार यही होता है कि सत्संग का टाइम खत्म हुआ, आरती हुई और लंगर बांटना शुरू कर देते हैं। कृपया करके लंगर को रोक दें। जिस संगत को जल्दी होती है, पीछे वाली संगत को सबसे पहले आप लंगर दिला सकते हैं, कर सकते हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि अगर आपने सत्संग सुना तो आप आगे आ जाओ, जिसने लंगर करना उसको पीछे कर दो। क्योंकि जब सत्संग करने वाला का कनेक्शन गुरु से जुड़ता है, कनेक्शन जब जुड़ता है, उस कनेक्शन को आपको समझ नहीं पाओगे। वो कनेक्शन वही समझ पाता है जिसका कनेक्शन गुरु से जुड़ जाता है। जब वो सत्संग शेयर करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। संगत जी किसी के भी संगत ये सत्संग सुनिएगा, रोंगटे खड़े होने वाले संगत जी ऐसे सत्संग सुनाते हैं कहने के हद नहीं। ऐसे ही सत्संग सुनिए और आगे इस प्रथा को चलाते रहिए जो गुरुजी ने बना रखी है। गुरुजी का आशीर्वाद ग्रहण करते रहिए, खाते रहिए,
चलते रहिए। जय गुरु जी संगत जी। आई लव यू संगत जी, आई लव यू। जय गुरु जी।